गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा के बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे थे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को अपने रिलेशनल अलजेब्रा का जो नेक्स्ट ऑपरेटर है सेट ऑपरेशन उसके बारे में बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा का सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेटर पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है रिलेशनल अलजेब्रा का, वो है आप लोगों का सेट ऑपरेशन। तो सेट ऑपरेशन में हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हम तीन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। एक है आपका यूनियन, एक है आपका इंटरसेक्शन और एक है आपका डिफरेंस ऑपरेटर। तो इन सब ऑपरेटर्स के बारे में हम पहले भी से जानते हैं, पहले भी इन सब ऑपरेटर्स को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब भी हमको इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है तो हमारे पास कोई ना कोई सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेट होगा वो हमारे डाटाबेस का सेट होगा और डाटाबेस में हमारे पास नंबर ऑफ़ टेबल्स अवेलेबल होते हैं। उन्हीं टेबल्स के ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास है वो है यूनियन का। और यूनियन ऑपरेशन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी दो सेट को आपस में मर्ज करने के लिए अगर वो सेम एट्रीब्यूट रखते हैं या सेम रेंज रखते हैं तो उन्हें आपस में हम मर्ज कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर हम ये जो यूनियन ऑपरेटर है इनको टेबल के ऊपर किसी रिलेशन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर यूनियन एस, जहाँ पर आर एक रिलेशन है और एस एक रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन का मतलब है आपका एक पूरा टेबल है जो कि डाटाबेस में है और जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रो से मिलकर बना हुआ एक टेबल है। अब जो कि हम सेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे जो कि यूनियन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जब इस रूल्स में हमारे टेबल्स आ जाएंगे, इस रूल्स को जब हमारे टेबल सेटिस्फाइड करेंगे तब जाकर हमारा जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस ऑपरेटर है वो परफॉर्म हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे ये सेट ऑपरेशंस जब किसी डाटाबेस पर परफॉर्म होते हैं तो कौन से रूल हमको फॉलो करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसा लिखा है, फॉर सेट ऑपरेशन टू बी वैलिड टू कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, डेट इज कॉल्ड एज यूनियन कंपैटिबिलिटी। सेट ऑपरेशन हमारे पास तभी वैलिड होगा जब वो हमारे इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, इन दो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तभी वो कहलाया जाएगा कि वो सेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या सेट के ऑपरेशन के अंतर्गत आ रहा है। तो हमारा जो पहला रूल है, पहला रूल ये बोलता है कि द रिलेशन आर एन एस मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। जो रिलेशन आर है और जो रिलेशन एस है ये दोनों सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन करने चाहिए। एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पर हमारे जो टेबल फील्ड्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे जो टेबल फील्ड्स हैं वो सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए। इट मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल है आपका बोरोवर का और दूसरा टेबल है आपका डिपॉजिटर का। तो बोरोवर में भी हमारे पास दो कॉलम्स हैं और डिपॉजिटर में भी हमारे पास दो कॉलम्स हैं। इन दो कॉलम्स में दोनों टेबल में दो दो कॉलम्स हैं तो ये सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डोमेन ऑफ द ith एट्रीब्यूट ऑफ द आर and the domain of the ith attribute of the s must be same for all I। इसका ये मतलब है कि जो डोमेन रेंज है हमारे एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट ऑफ आर की, और जो डोमेन रेंज है हमारे एट्रीब्यूट ऑफ एस टेबल की, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे आई की वैल्यू कोई भी हो। आयत मतलब आयत नंबर हम ये नहीं जानते कि कौन सा नंबर हो सकता है, पहला एट्रीब्यूट हो सकता है, दूसरा एट्रीब्यूट हो। तो दोनों रिलेशन की आर और एस, दोनों रिलेशन की जो आयत वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है वो सेम होना चाहिए हर एक आई के लिए।
तो ये हमारा पहला टेबल है बोरोवर और ये हमारा दूसरा टेबल है डिपॉजिटर। देखिए यहाँ पर एक आयत एट्रीब्यूट है हमारा ई नेम और एक दूसरा है डिपॉजिटर में, देखिएगा सेम नेम है ई नेम। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा लोन नंबर और वैसे ही डिपॉजिटर में दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा अकाउंट नंबर। अब इन दोनों को हमको यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है। वो क्वेरी है फाइंड द एम्प्लॉय नेम आइदर दे हैव टेकन द लोन और दे हैव एन अकाउंट इन द बैंक और बोथ। हमको उन एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है जिनके पास लोन भी है प्लस अकाउंट नंबर भी है और साथ साथ दोनों है। ऐसे एम्प्लॉय का नाम फाइंड आउट करना है जो लोन नंबर भी रखते हैं, जो अकाउंट नंबर भी रखते हैं और साथ साथ दोनों चीज़ें रखते हैं। तो हम इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी होता है, प्रोसेसर होता है जिसका यूज़ करके हम डाटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने एक इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे लिखी है और ये क्वेरी बोल रही है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम द बोरोवर एंड यूनियन वर्ड कीवर्ड का यूज़ किया है सेलेक्ट द ई नेम फ्रॉम द डिपॉजिटर। तो हम क्या कर रहे हैं, उस ई नेम को जो सारे लोन नंबर रखता है और उस ई नेम को जो सारे अकाउंट नंबर रखता है दोनों को यूनियन कर दे रहे हैं, जिससे हमारी ये क्वेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और ये क्वेरी क्या है, ये क्वेरी बोलेगी कि दोनों अकाउंट नंबर भी रखता है, लोन नंबर भी रखता है और दोनों रखता है। इसी का आपका रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेरी है एक, क्योंकि हमको एक पूरा एम्प्लॉय नेम निकालना है और एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आपका पूरा एक कॉलम है, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिया है। तो प्रोजेक्शन ई नेम कहाँ कौन से रिलेशन से लेना है, बोरोवर, देन यूनियन का सिंबल, फिर प्रोजेक्शन ई नेम डिपॉजिटर। तो ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेरी है और ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है। तो इस तरीके से हमारा सेट ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, सेट ऑपरेशन में जो यूनियन ऑपरेशन है वो क्या करता है, दो अलग अलग टेबल को सेम एट्रीब्यूट के साथ, हमारे पास कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसके थ्रू हम उनको मर्जअप कर सके। ये हम ग्रुप्स में और सेट थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। हम कॉमन एट्रीब्यूट को लेकर दो अलग अलग टेबल को मर्ज कर दे रहे हैं, उन दोनों को यूनियन कर दे रहे हैं ताकि हम एक साथ उन सारे टेबल फील्ड्स को, एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सेट ऑपरेशन का ही जो इंटरसेक्शन है और डिफरेंस ऑपरेटर है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।